महाराष्ट्र थाने पश्चिम के काशीनाथ घाड़ेकर नाट्यगृह हाल में दिनांक 23 नवंबर 2019 को संग्राम फाउंडेशन एवं जीव हर्ष रिलीफ फाउंडेशन द्वारा जय हिंद अभियान के तहत पहली बार थाने शहर में महाभारत द एपिक टेल का कार्यक्रम नियोजित रहा, जिसमें महाभारत के कई मुख्य किरदार निभाने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर थाने के सुप्रसिद्ध समाज सेवी नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर एवं थाने महानगर पालिका के गट नेता दिलीप बाल टक्के तथा महाभारत और शक्तिमान जैसे सीरियलों में पॉजिटिव किरदार निभा चुके मुकेश खन्ना के साथ कई समाज सेवी एवं देशभक्त प्रेमी मौजूद रहे। बता दें उक्त संस्था के माध्यम से पिछले 2 वर्षों से शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम समापन के बाद मुख्य आयोजक गोपाल सिंह तथा उनके सहयोगी दीपक त्रिपाठी, दिनेश चंद्र मिश्रा, पृथ्वीराज चौहान ने सभी मौजूद लोगों को कार्यक्रम में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। देखिए Snow Music Studio. Snow Music Studio. की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री हो, शतपुत्रवती भव। एक बार धृतराष्ट्र को शतपुत्रवती भव कह दिया था तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों की शैया पर लिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और शक्तिमान की तरफ से बच्चों को कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगा, आज का ये जो आयोजन है ये मेरे लिए कुछ खास मायने रखता है, कुछ खास मेरा इनके साथ एक जोड़ है। एक तरफ जय हिंद अभियान है और एक तरफ महाभारत है, मैं दोनों से जुड़ा हूँ। जय हिंद अभियान से मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हमारे क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए था वो 70 सालों तक न ब्रिटिश सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया तो इंदिरा सरकार और नेहरू सरकार ने उसे चलने दिया, और आज तक उनको जो मान सम्मान, उनकी इज्जत, उनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। इसी की मुझे शिकायत है। और ये गोपाल सिंह जी और इन्होंने जो ये एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया है, मैं इनके साथ हूँ और मैं भी चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको आप वजन दें, इसको साथ जुड़े, क्योंकि देश सिर्फ ये कहने से आज़ाद नहीं हुआ था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सिर्फ साबरमती के संत ने कमाल नहीं किया था, ये क्रांतिकारियों ने भी कमाल किया था। बिना उनके सपोर्ट के देश आजाद नहीं होता। ये सोचना कि हमारी ब्रिटिश सरकार जिसने हमारे देश को 200 सालों तक लूटा खसोटा, इतने पैसे कोहिनूर का हीरा भी जा चुका है, क्या वो सिर्फ इस बात पर हमारा देश छोड़कर चला जाएगा कि सत्याग्रह चल रहा है या एक नमक आंदोलन चल रहा है? नहीं, उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनका खौफ भी था। उन्होंने जो एक डर पैदा किया था वहां की सेना, और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के बच्चों को आज तक पूरा हमारा इतिहास इसीलिए नहीं मालूम कि कांग्रेस सरकार ने कभी सही इतिहास बना के हमारे सामने पेश नहीं किया।
मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि जानिए कि क्यों हमारे क्रांतिकारी हमारे लिए विशेष दर्जा रखते हैं। हम मान दिलाना चाहते हैं उनको, हम शहीदों का दर्जा दिलाना चाहते हैं। बिना उनके खौफ से अंग्रेज सरकार नहीं गई थी। बिना हमारे जो सेना वहां काम करती थी वो भी भारतीय थे और वो सेना ने विद्रोह किया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी उनसे कहा था ये क्रांतिकारियों का जोश, पूरे देश का जोश, तब जाकर अंग्रेज सरकार हमारे यहाँ से विदा हुई थी। ये आज़ादी कम सस्ते दामों में नहीं मिली है, सस्ते दामों में नहीं मिली है। और दूसरी बात, आज महाभारत का मंचन हो रहा है, करेक्ट? मैं इस महाभारत से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये महाभारत ने मेरा करियर चेंज कर दिया। इस महाभारत की वजह से मेरी कंपनी का नाम भीष्म इंटरनेशनल पड़ गया, जिसमें मैंने शक्तिमान का निर्माण किया। तो मैं महाभारत से भी जुड़ा हुआ हूँ, महाभारत के सारे कास्ट से जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत अच्छा प्ले इन्होंने बनाया है। दुर्योधन हमारे पुनीत सर, उन्होंने अपना जोश दिखाकर, अपना जोर दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर ये महाभारत बनाया है। मैं उन्हें भी आशीर्वाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये बात भीष्म पितामह उस वक्त भी रणभूमि में भी और रंगभूमि में शंख बजाया करते थे। मैं समझता हूँ मैं शंख बजाने के लिए आया हूँ। महाभारत मनुष्य की विनाश लीला, महाभारत संबंधों की, मूल्यों की हत्या, सदा जय रहोगे, मेरा आशीष करो स्वीकार। किंतु पुत्र, हमने तुझमें बचपन से देखे हरे घृणा के भीषण भाव, त्यागोगे मन के ये भाव। इससे मेरा युद्ध करना, इसका सारा कला प्रदर्शन उसको मैं भी दिखला सकता हूं। पहचान बताते हैं, साहस, ज्ञान और रणकौशल ही जग में सम्मान दिलाते हैं। गुरुवर, जात जाति वे लड़ते हैं जिनकी शक्ति होती पाषण, नहीं जाननी जाति इसकी। युद्ध न इससे करना, नीच रक्त से आचरण है, यहां कलंकित करना। अरे ओ दुर्योधन, ये पुत्र सारथी का, इसको रस्सी लगाम पकड़ाओ और सूत पुत्र से लड़कर तुम अपना गौरव नहीं गिराओ। वीर दिखाते लड़ने को तेरे ये साथ नहीं। तुम थे सूत और होगी और रहोगे जीवन। सूत पुत्र का रखो भागो रास्ता ना हो, जाओ अपने।
आंखों से पहले अपनी बुद्धि का शीघ्र जब देखो तब लड़ करने को उत्तेजित हुए जाते हो। मामा श्री शांत हरि शांत। बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ पर जीत दिला सकता हूं मैं, और रण के बिना ही इन पांडवों को दास बना सकता हूं मैं। तो कैसे मामा श्री? अरे दासी बने द्रौपदी, इसके लिए तुम युद्ध क्यों करते हो? युद्ध तो करेंगे मेरे लिए फांसी, फिर तुम क्यों लड़? ये है काला नाग, हमेशा विसी उगलेगा। गुड़ से नीम सींच लो फिर भी स्वाद कभी ना बदलेगा। राजन, हे राजन, मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी का दाव लगाते हैं, और दाव लगे तो जीते जो वो दोषी नहीं कहलाते। जवाब दीजिए, तब आपने क्यों नहीं टोका? नीति धर्म यदि कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो पांच पतियों के साथ रहती हो उसका मान क्या और सम्मान भी क्या? बड़ा नटखट है, बहुत नटखट है। अरे पिकर, तुम कहाँ जा रहे हो भांजे? बस मामा श्री बस, ऐसा न्याय का और भागीदार नहीं बन सकता। पिकर, सुना? जो हो चुके और जो होंगे सुन ले सभी खोल कर का। जो दुशासन केश पकड़कर पांचाली को लाया है, इसके बाद छिकाने नहीं पीऊंगा, यह संकल्प उठाया है। और नग्न द्रौपदी को जिसने अपनी जंगों पर बिठाने की बात कही, इस पापी की जंगा न तोड़ी तो क्षत्रिय मेरी जात में, तो फिर तेरी क्या है औकात? अपनों से बड़ों का करना सीखो। महाभारत है, संग्राम महाभारत है, चल देखिए, जय हिंद अभियान मेरे बहुत करीब है। मैं इसके साथ 2 साल से जुड़ा हूँ और ये एक शिकायत है हर बंदे को होनी चाहिए कि क्यों हमारे क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा नहीं मिला। और वो कांग्रेस सरकार की वजह से नहीं मिला, सबको पता है। उन्होंने उनको कभी भी शहीदों का दर्जा नहीं दिया, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जो अंग्रेज करते थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि भाई उनको शहीद कहा जाए, उनको दर्जा मिला जाए।
इसके लिए दे कॉल्ड मी, दे मेट मी, आई सेड दिस इज अ गुड कॉज, आई वुड, मेरे अंदर की बात है। तो अभी हमने शुरुआत है, हम धीरे धीरे गलियों के नाम रखो क्रांतिकारियों के ऊपर, क्यों हमारे अंग्रेजों के नाम रखे पड़े, क्यों मुगलों के नाम रखे पड़े, तो ऐसी कई सी चीज़ें हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। और फिर ये महाभारत है, ये भी मेरे लिए बहुत नज़दीक है, इसी ने मुझे बनाया है जो कुछ भी। इस शकुनी ने बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश की मेरी, कहते थे हर शहर में कहते थे कोई छत्राणी हो तो हमारे पितामह का ब्रह्मचर्य तोड़ दे, हर जगह अनाउंसमेंट करते थे ये। सर थाने तक नियोजित रहेगा और अन्य प्रदेशों में भी क्या ये जो कार्यक्रम आपको संदेश देना है एक प्रकार से समाज को, तो यही तक नियंत्रित रहेगा मुंबई पूरे देश के लिए। ये तो क्रांतिकारी हमारे देश को आज़ाद किया है, सिर्फ महाराष्ट्र को आज़ाद नहीं किया। महाराष्ट्र की तो आजकल राजनीति आप लोगों को बहुत गर्म हो चुकी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अभी तक पता नहीं है, तो वो नहीं है। ये क्रांतिकारी मतलब क्रांतिकारी, ये हमारे 1947 में इन्होंने 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जान दे दी थी। इन्हीं की वजह से हमें बच्चों को एक वो जोश मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा, क्योंकि इतिहास में मदर टेरेसा के बारे में बोला जाता है लेकिन झांसी की रानी के बारे में नहीं बोला। स्कूलों में आप पढ़िए, स्कूलों में, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पॉलिसी व्हिच हैज टू बी चेंज्ड। You have to, हम लोगों को लाना पड़ेगा कि आज के बच्चे हमारे देश का करेक्ट इतिहास, अभी तक इसलिए नहीं, हम अभी थाना के रोड की सड़कों के नाम चेंज कर रहे हैं। हम पहला मैंने कहा यहाँ से सब लोगों को बोला जितने भी नाम एलिजाबेथ के ऊपर रखा हुआ है, किसी ने नाम, किसी ने क्लियोपेट्रा पे रखा हुआ है, तो वो सारे रोड के नाम भी कम से कम क्रांतिकारियों को दीजिए ताकि लोग एटलीस्ट जाने। लेकिन पहली मुहिम यहाँ से शुरू हुई है, थाना से शुरू। मुझे इसीलिए लिया कि मैं सरकार तक पहुँच सकूँ, लेकिन मैं सरकार के साथ हूँ भी और नहीं भी। वो जब मैं पितामह बन के भी मैं हस्तिनापुर के साथ था भी और नहीं भी। अरे कमाल क्या, मुझे सुबह 7 बजे नींद खराब कर दी। फिर मैं बोल चुका हूँ, उद्धव ठाकरे बचपना कर रहे हैं, मेरी एक वीडियो आ चुकी है। तो अभी देखो, अभी तो पवार ने अपना अभी एक वीडियो जारी की थी, मैंने कहा आज धृतराष्ट्र भी है, आज शकुनी भी है, आज दुर्योधन भी है। तो भीष्म पितामह की नजर से देखता हूँ और हर मंत्री को, हर नेता को कहता हूँ पितामह से सीखो, जो यहाँ नहीं बैठे मेन सीट पर, यहाँ बैठ के उन्होंने हस्तिनापुर का संचालन किया। तो आप मत बोलिए कि सत्ता मेरे को चाहिए, और जिस दिन आपने कहा मुझे सीएम बनना है, आपकी इमेज गिर जाएगी, और गिर गई। शिवसेना की इमेज थोड़ी सी गिरी है, मैं शिवसेना के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, सालों से साथ में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त की राजनीति में, इस सारी महाभारत की राजनीति बीच में, इस वीडियो में यही कहा था कि मेरा ये सलाह है कि ये भूल जाइए शिवसेना को और बीजेपी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई के लिए सबसे सुखी अच्छी सरकार बीजेपी और शिवसेना रही। पर अभी देखो, पवार जी अपनी बात मना लें। पवार वॉज ऑल्सो वेरी गुड सीएम, वन ऑफ द बेस्ट सीएम एवर महाराष्ट्र है। शरद पवार जी शकुनी से भी ज्यादा पॉलिटिशियन थे, वो पॉलिटिशियन रियल मायने में पॉलिटिशियन थे शरद पवार जी। आज 80 साल की उम्र में भी वो। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे माननीय भाई और बाकी पार्टी के साथ इनका मैं धन्यवाद कहूँगा कि यहाँ पे आए। इस अभियान में माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब हमें सहयोग है, और ये अभियान चलाने का सिर्फ पर्पज़ यही है, माध्यम यही है कि जिन क्रांतिकारियों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जिसको हमने RTI भी डाला था गवर्नमेंट की इसमें प्रशासन में, वहाँ से हमको ये जवाब मिला है कि हमें इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। तो जानकारी लेने के लिए कहाँ जाऊँ? जब वहाँ पे जानकारी तो कहाँ लेने के लिए जाऊँ? अमेरिका जाऊँ, चाइना जाऊँ, हिमालय में जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो ये मेरा कहना ये है कि आप ये जो जिन क्रांतिकारी ने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, तो सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बातों को सुनिए। अगर नहीं सुनते तो फिर हम अलग माध्यम से आपको बताएंगे इन चीज़ों को। आप इन्हें शहीद का दर्जा दीजिए, आप इन्हें, बहुत सारी ऐसे हमारी डिमांड्स हैं, आप हमारे वेबसाइट्स पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। और मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि आप इस अभियान में आप जुड़ें, और बिना संगठन के कोई कार्य नहीं होता, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आप सब लोग जुड़िए, बस इतना ही बोलूँगा। महाभारत तो एक काफ़ी अनोखी कथा है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखी हुई ये कथा है। इस माध्यम से हमने ये जय हिंद अभियान के लिए, क्योंकि लोगों को जगाने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे लोगों को समझ में आए। आज इतने सारे यहाँ पे लोग आए हैं तो महाभारत के माध्यम से ही आए हैं, जिनको हम ये बता रहे हैं इस अभियान 3 साल से हम कर रहे हैं। हर वर्ष हम 27 फरवरी को, जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए, उस दिन हम इन सब क्रांतिकारियों को थाना में बुलाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, वीर सावरकर जी, चापेकर बंधु जी, इन सारे क्रांतिकारियों के परिवारजन यहाँ पे आते हैं। और इसके माध्यम से हम यही लोगों को बताना चाहते हैं, जन जन में बताना चाहते हैं कि आप जो हमने मांग की है हमारा, कि इनको आप शहीद का दर्जा दीजिए, इसके लिए हम कार्य करें। हम लास्ट 2 वर्षों से हम जो बुला रहे हैं
अब वैसे अगर देखेंगे तो शहीद तो लाखों में शहीद लोग हैं, बट भगत सिंह हो गए, राजगुरु जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ से हो गए, जैन अशफाकुल्लाह खान के यहाँ से हो गए, मंगल पांडे जी के यहाँ से हो गए, चाफेकर बंधु सावरकर जी के यहाँ से हो गए, इतने जन तो आए थे। हम सावरकर नगर में बालटकी जी के साहब के ही ग्राउंड में इनके सहयोग से हम 2 साल से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय हमने सिर्फ राजगुरु जी जो हैं उनकी पोती आई हुई है, उनको हमने बुलाया हुआ है, क्योंकि ये महाभारत के माध्यम से हम लोगों के अंदर जन जागरण में हम जगाना चाहते थे। हम इन लोगों को हम बुलाते हैं 27 फ़रवरी को, और इस बार का हमारा जहाँ तक टारगेट है, हम ये सोच रहे हैं कि 27 फ़रवरी को हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो गांव है वहाँ पे हम जाएंगे, हम वहाँ पे कुछ कार्य करेंगे। फाउंडेशन से हम लोग गए, मतलब गए 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। जय हिंद फाउंडेशन ह्यासाठी बोलवलं गेलं की जे क्रांतिकारक आहे त्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं आणि त्यांना शहीद दर्जा मिळावा म्हणून एक फाउंडेशन तयार झालेलं आहे। जय हिंद फाउंडेशनच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामधून जे अभियान सुरू आहे त्याला त्याच्यामध्ये गांधीबाईसारखे माणसं सगळी व्यक्ती आहेत, समाजभूषण अशी लोक व्यक्ती आहेत, संपूर्ण देशामध्ये विविध क्षेत्रातली मंडळी आहेत, ते सगळी जोडलेली आहेत। ठाणे शहराच्या माध्यमातून आपले पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब पण यामध्ये अभियानाला जोडलेले आहेत। खऱ्या अर्थाने आजचा हा शो म्हणजे महाभारत या शो जय हिंद अभियान माध्यमातून ठेवण्यात आलेला आहे। तो शो ह्या ठिकाणी पहिल्यांदा होतो ठाणे शहरात। आम्ही सर्व या कलाकारांचं ठाणे शहरामध्ये स्वागत करतो आणि ह्या अभियानामध्ये सर्वांनी जोडलं गेलं पाहिजे आणि खरी गरज आहे की त्यांचा हक्क आहे। आणि देशासाठी आज 70, 60, 65 वर्ष झाली तरी पण देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तरी त्यांना आपण क्रांतिकारक जे शहीद झाले त्यांना शहीद दर्जा मिळालेला नाही, त्यामुळे त्यांना शहीद दर्जा मिळावा यासाठी मी सिंग सर्व टीम काम करते, त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या कामाला चांगलं देशव्यापी स्वरूप मोठ्या स्वरूपामध्ये हे अभियान सुरू होऊन त्यांना जे शहीद आहेत त्यांना शहीदाचा दर्जा मिळावा अशी आम्ही मागणी करतो आणि ती मागणी पूर्ण होईल याची आम्हाला खात्री आहे। आणि यांच्या जय हिंद अभियानाला आमच्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छा, सच्ची बोलता हूँ, थाने के अंदर ये महाभारत और वो भी हमारे डॉक्टर गोपाल जी बहुत मेहनत करके एक कार्यक्रम हमारे इस सभागृह में लाए हैं। मैं जितना उनका सराहना करूँ उतना कम है, क्योंकि महाभारत में से बहुत सीखने जैसा है, बहुत समझने जैसा है। और एक कोई भाग्य लगता है, जैसे हमारी राम कथा होती है, उसको भागवत कथा होती है, उसको लाने के लिए कोई निमित्त बनते हैं। और मेरा तो ये धंधा है पूरा भारत में निमित्त बनने का। तो गोपाल जी मेरे पास आए थे, निमित्त बनने का मौका लिया और इनके साथ जुड़ने के लिए बहुत जुड़ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों कि इसकी जरूरत है समाज को, जिसने बलिदान दिया है और उसका जब किधर नोंद भी नहीं होती है और उनका परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं कोई कार्यक्रम है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मुकेश खन्ना जो है मेरी फिल्म के अंदर 2 दफ़ा हीरो बने थे, उसके लिए मैं अभी आनंदी था। आप लोग जानते हैं आनंदी में मेला चल रहा है, लाखों लोग उतरे, फिर भी वो छोड़ के मैं इधर गीत प्राकट करने के लिए आया हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जो प्रेक्षकों ने जिसने तन से, मन से, धन से, मैं तो बताया उनको, मेरे से जो भी जरूरत है मेरे पास कभी भी आना, मैं कभी किसी को वापस नहीं छोड़ता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। देखो हमारे नगर से ऐसे लोग बहुत हैं हमारे समाज के अंदर, ये समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उन सबको धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान।